हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नंदलाल और आप देख रहे हैं नो डाउट एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज मॉडल पेपर तैयार किया हूँ। पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं चुनने का प्रयास किया हूँ, जो किसी न किसी वर्ष में हाई स्कूल एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट आप लोग अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और सारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। अगर नए सब्सक्राइबर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए अलर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर चैप्टर 1 हाई स्कूल मॉडल पेपर। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे दो संख्याएं, वो संख्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का HCF 23 तथा इसका एलसीएम दिया हुआ है। यदि इनमें से एक संख्या 161 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वैसे तो क्लास 8 से ही ये क्वेश्चन रनिंग करता है, ये हाई स्कूल में भी इम्पोर्टेंट है। तो जब भी एलसीएम, एचसीएफ और नंबर की बात होती है तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फार्मूला हमारा सबके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी फार्मूले के द्वारा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे मान लीजिए इसमें से एक नंबर दिया है, मतलब 161 एक नंबर, दूसरा नंबर पूछ रहा है, एचसीएफ हमको 23 दिया है और 1449 इसका एलसीएम दिया है। तो दूसरा नंबर सेकंड नंबर इज इक्वल टू 231449/161। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं किससे ये डिवाइड हो रहा है। अगर 161 से 1449 में डिवाइड जा रहा है तो इसको ले चलिए 9 बार में, तो ये 9 बार में क्रॉस हो जाता है। 207, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 23 इंटू 9। तो जब भी क्वेश्चन जिसमें एचसीएफ, एलसीएम और एक नंबर या दूसरा नंबर दिया है तो इसी फार्मूले का, दूसरा नंबर निकालना है तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कभी कभी एचसीएफ नहीं देगा, एलसीएम देगा, पहला नंबर दूसरा नंबर देगा। तो ये समझ लेना है कि कौन सा नंबर दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है। इस टाइप से क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 15, 18 और 24 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से
इसको हम लोग ज्ञात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या करते हैं कि 18 को और 24 जो भी नंबर दिया है इसको हम लोग लिख लेते हैं और उसका प्राइम फैक्टर करते हैं। जैसे 15 से टेबल करते हैं, 3 5 या 15 ऐसे, और इसके बाद इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। तो लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम इसमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो तीनों में मौजूद है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो नंबर है तीनों में है, तो इसका HCF 3 होता है। LCM ज्ञात करने के लिए हम लोग LCM कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लीजिए कि LCM ज्ञात करने के लिए हमको देखना है कि इसमें कौन कौन से नंबर मौजूद हैं। तो मुझे पता है इसमें 2 है, 3 है और 5 है। ये 3 प्रकार के नंबर इसके अंदर मौजूद है। तो क्या करेंगे इसमें कि देखना है कि जो सबसे पहले 2 है, 2 किसमें सबसे ज़्यादा है। जैसे इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, तो हम लोग ज़्यादा को ट्रैक करेंगे इसमें। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 है, कितने बार, 3 बार। इसमें एक ही है, इसमें नहीं है, तो जो सबसे ज़्यादा बार होगा उसको लिखना है। अब देखेंगे 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 2 बार वाला ट्रिक करेंगे, 3 इंटू 3। 5 देखेंगे तो इसमें 1 बार है और बाकी इसमें नहीं है, तो 1 बार 5 लेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 5 जा 360 होता है। तो इस प्रकार हम लोग HCF LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात किए। इसको अंग्रेजी में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो ध्यान रहे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी आता है ये, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप नोट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से संख्या 135 तथा 225 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, इसको हिंदी में कहते हैं महसप, तो ज्ञात करना है। जब भी क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के प्रयोग से HCF निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं A इक्वल टू BQ प्लस R होता है, जहां B का मान R से बड़ा होता है और R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। इस कंडीशन में इसको हम लोग खंड कर देंगे, तोड़ देंगे। इसको तोड़ने का तरीका है 225 जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें हम लोग छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 बार में नहीं, 1 बार में आएगा 135। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो बड़ा नंबर A की जगह पे लिख देंगे 225 इक्वल टू B 135
ए ये बड़ा नंबर, बी ये छोटा नंबर, क्यू माने कोटिएंट मतलब 1 प्लस आर रिमाइंडर मतलब 90। इस टाइप से इसको हम लोग तोड़ते जाएंगे। अब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और ये एल्गोरिदम लिखते जाएंगे। तो 90 है, 135 यहाँ पे है, 1/90 कितना आ गया 45। तो जस्ट लाइक ये यहाँ पे ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, इसी हिसाब से तोड़ते जाएंगे। 135 इक्वल टू 90 इंटू कितने टाइम्स 1 टाइम्स कोटिएंट प्लस रिमाइंडर 45। इस टाइप से हम लोग बढ़ते जाएंगे। लास्ट स्टेज पे 45 में 90 2 बार में 90, देखिए यहाँ पे 0 आ गया, लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 टाइम्स प्लस 0। ध्यान से देखिए, सारे कैलकुलेशन करने के बाद 90 प्लस 1 90 इंटू 1 90 प्लस 45 135 आना ही है। सिस्टमेटिक इसको सेट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के यूज से हम लोग निकाल रहे हैं। तो लास्ट में जब इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में जो ये b का वैल्यू होता है 45 इज द HCF बनता है इसका, ठीक है। तो इस कंडीशन में HCF कितना होता है 5 होता है। और ये क्वेश्चन आता रहता है, इंपॉर्टेंट भी है ये। NCERT के 2019 में आया हुआ है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, जरूरत पड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो इसके अंदर नोट करते रहें। कॉपी पेन लेकर बैठे ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट, करें कि 0.16 रेकरिंग को सरलतम भिन्न के रूप में लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको, ये रेकरिंग वाले नंबर हैं और इस पे ध्यान देना है कि कौन सा नंबर पे रेकरिंग है। अगर ये दोनों नंबर पे रेकरिंग है वो बात दूसरी है, यहाँ पे समझिए। अगर एक नंबर पे रेकरिंग है वो बात अलग है। तो इसको पहले भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले हम मान लेंगे x बराबर 0.166666, दैट्स इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें ध्यान देना है कि जो नंबर, जिस नंबर के ऊपर ये बार का चिन्ह लगा होता है, रेकरिंग का चिन्ह लगा होता है, उसी नंबर को हम लोग रेकरिंग करते हैं। अगर इस पे 16 पे लगा होता तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 16 होता है, लेकिन 1 पे नहीं है, इसलिए 66 केवल रेकरिंग हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब क्या करना है कि दूसरे स्टेज में जितने अंक रेकरिंग नहीं हो रहे हैं, जैसे एक अंक रेकरिंग नहीं हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लोग 9 फिर यस का फार्मूला लगाएंगे, अर्थात जितने नंबर रेकरिंग नहीं कर रहे हैं 9 उतने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक अंक नहीं कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 अंक रेकरिंग नहीं करता, 1 2 और उसके बाद 6 होता, तो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले में 9 का इस्तेमाल करें, अर्थात सिस्टम से चेंज नहीं होना है। हमने कहा कि जितने अंक रेकरिंग नहीं कर रहे हैं उतने 0 का मल्टीप्लाई किए 1 पे, तो 1 नंबर है जो रेकरिंग नहीं कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। 10x इज इक्वल टू, पूरे इक्वेशन में यहाँ पे लिख लीजिए, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर लिख के, अब जब भी एक अंक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक अंक शिफ्ट हो जाएगा 1.66 इस कंडीशन में बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अब 9 तो हो गया, अब यस। अब कितने अंक रिकरिंग कर रहे हैं ये बातें यस बताएगा। तो कितने अंक रिकरिंग कर रहे हैं, तो एक अंक रिकरिंग कर रहे हैं। तो अब पुनः इसमें 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा, अब 100x इज इक्वल टू 1 डिजिट पॉइंट्स जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 16.6666, दैट्स 3 नंबर। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, समीकरण 3 में से
समीकरण 1 को घटाने पर तो 100x में से 10x माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे होता है 90x इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने नंबर है सारे कैंसिल हो जाएंगे, 16 माइनस 1 15, इसलिए x इज इक्वल टू 15/90 1/6। तो 1/6 ये हमारा सरलतम भिन्न है, सिंप्लीफिकेशन है, और उसको हम लोग भिन्न में मतलब फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक समय 2018 में आया हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब व्याख्या कीजिए। 7 × 11 × 13 + 13 और भाज्य संख्याएं क्यों हैं? क्यों है ये बात बताना है कि व्याख्या करना है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो सबसे पहले समझिए कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में जाने। तो अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्या प्राइम नंबर जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो। ए नंबर which have only 2 factors 1 and itself, इसके अलावा और कोई फैक्टर ना हो। जैसे मैंने कहा 5 ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 5 के अलावा ये किसी नंबर से नहीं कटता है। तो मैंने कहा कि जो नंबर 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होता है और किसी नंबर से नहीं हो, वो हमारा अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड होते हैं, उसको हम लोग, जैसे 6 है तो 1 और 6 के अलावा इसमें 2 और 3 भी तो डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये हमारा भाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको करने का आसान तरीका है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें ये 2 पक्ष होगा, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ 2 पद है, एक पद इसको बोलते हैं पूरे को, प्लस के बीच में एक पद डिवाइड हो जाता है, 2 पद हो गया। तो 2 पदों में से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से थर्ड देखते हैं कि कौन सा जो है टर्म दोनों में है, तो उसके हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं। 13 यहाँ से कॉमन ले लिए तो 7 × 11 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो 13 × 7 77 + 1 78 होता है। अब जब भी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नंबर बनता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि ये जो नंबर पूरा डिपार्टमेंट है, ये पूरा डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। 78 के बहुत सारे फैक्टर्स, 13 का तो नहीं है लेकिन 78 का है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो भाज्य है। और लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 78 में 13 का। वन 1014 है। तो ये जो नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 इटसेल्फ के अलावा ये और किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, अर्थात ये एक भाज्य संख्या है। तो अतः लिख देंगे कि अतः 1014 संख्या 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य नंबर से, अन्य संख्या से विभाज्य है, अर्थात कटती है। अतः ये संख्या 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। ऐसे भी हम लोग इसको लिख देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
2019 में, 20 में ये कंटिन्यू है। अगले किसी किसी सेट में आता है, एक सेट नहीं बनते हैं, तो 19 और 20 में कंटिन्यू आया हुआ है, आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। तो चलिए एक बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन जो बार बार आता है, इसमें दो वैरायटी के क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए। इसमें लड़के बहुत डरते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग विरोधाभास से सॉल्व करते हैं। पहले हम उल्टा मानेंगे, फिर उसके अनुसार हम लोग अपने कंडीशन को अप्लाई करके सीधा करेंगे, इसको विरोध पैदा करके इसको हम लोग पुनः अपने स्थिति पे लाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है कि मानना है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, जहाँ पे a/b इक्वल टू √2 होता है, जहाँ a तथा b एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे ये बातें समझना पड़ेगा। सहअभाज्य, इसी भाषा में हमारे क्वेश्चन का विरोधाभास सिद्ध होगा, यही चीजें समझना पड़ेगा हमें। सहअभाज्य संख्या क्या है? ए और बी ऐसे दो संख्याएं हैं जो 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से नहीं कटता हो। जैसे मान लिया कि वह 2/3 है, 2/3, तो ये 2 और 3 है, तो 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये 2 और 3 का जो पेयर है वो सहअभाज्य संख्याओं का पेयर है, संख्या का पेयर है। तो इस टाइप पे कोई संख्या है ए और बी, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे मान लिया है तो क्या करते हैं कि इसमें दोनों पक्ष का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर तो क्या करते हैं कि a/b होल स्क्वायर इक्वल टू √2 होल स्क्वायर, a²/b² इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई a² बराबर 2b² या b²/a²/2। यहाँ तक आपको एकदम सुरीले आवाज में चले जाना है। क्वेश्चन एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। संख्या 2 परिमेय सिद्ध करना है। मान लिया कि ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है। मान लिया कि ये परिमेय संख्या, उल्टा मान लिया, इसके बाद इसको बराबर कर दिया इसके a/b के, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है। जिसे मैं बताया कि सहअभाज्य संख्या वह नंबर का पेयर जो किसी एक के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो। तो यहाँ पे आया, अब देखा गया यहाँ तक आपको कंटिन्यू आ जाना है। b² इक्वल टू a²/2 है, तो यहाँ पे कहना है कि चूंकि a² 2 से डिवाइड है, अर्थात a² 2 से कट रहा है, चूंकि a² 2 से विभाज्य है, अतः a 2 से विभाज्य होगा। ये बात समझना है आपको। मैंने कहा कि a² अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दिए हुए नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या उस नंबर से भी डिवाइड होगा। अर्थात अगर a² 2 से डिवाइड होगा तो उसका जो स्क्वायर रूट है a, वो भी 2 से विभाजित होगा। जैसे मैंने कहा कि 3 का स्क्वायर 3 से डिवाइड है, तो जब 3 का स्क्वायर 3 से डिवाइड है, अर्थात 9 आएगा तो 3 से डिवाइड होगा, तो ये संख्या जो आएगी ये अर्थात 3 भी 3 से डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब है कि यदि a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। अब चलते हैं, एक बात हमने आधा स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग कि जब b² बराबर, एक बार b² किए, अब एक बार a² की कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे।
तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर ये वाला फंक्शन ले लेंगे 2b स्क्वायर का। अब क्या करेंगे कि ए की जगह पे 2c रख देंगे। अब बात आती है कि ए की जगह पे 2c ही क्यों रखें, तो ए की जगह पे 2c इसलिए करके जो नंबर यहाँ पे होगा, जैसे √3 होता तो यहाँ पे 3 होता, √5 होता तो यहाँ पे 5 होता, तो यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे होगा वही नंबर एक सी के साथ मल्टीप्लाई में लेंगे। जैसे ए की जगह पे मैंने कहा कि 2c लीजिए, अगर यहाँ पे 3 होता तो ए की जगह पे 3c लेते। तो इस कंडीशन में अब हमने क्या किया कि ए की जगह पे 2c अप्लाई कर दिया, तो ये हो जाता है 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर, अर्थात 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 बार में कैंसिल, अर्थात 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर या c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाई 2। देखिए यहाँ तक पहुंचा, ये फुल स्टेप है हमारा, बस क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया है। बस आप लोग को केवल धीरज रखना है, समझना है और स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में एकदम कवर करके रखना है, ताकि जैसे क्वेश्चन आए हम लोग सोचे ना, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। तो पहला स्टेज में हमने बी स्क्वायर इक्वल टू ए बाई 2 बोल के बोला कि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर बाई 2 है, तो इसी प्रकार मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे इसी प्रकार अब लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक वही काम यहाँ भी लिखना है, अतः बी भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टेप एक स्टेप, 2 स्टेप, फाइनल स्टेज। अब मैंने कहा कि जब ए बी 2 से विभाज्य है, यहाँ पे ए 2 से विभाज्य है, तो अतः मैं लिख सकता हूं कि अतः ए और बी दोनों 2 से विभाज्य है। अतः ए और बी दोनों 2 से विभाज्य है, जबकि आप यहाँ माने हैं कि ए और बी सह अभाज्य है। यही विरोधाभास दोनों बातें यहाँ पे समझना है कि आप यहाँ पे क्या माने हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है, अर्थात ए और बी एक के अलावा किसी अन्य नंबर से नहीं कटेगा, और यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ए और बी दोनों 2 से विभाज्य है, अर्थात ये बात विरोधाभास है। तो लिखेंगे कि अतः यह विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? क्योंकि हमने गलत कल्पना की है, हमने गलत कल्पना किया है किसी चीज को, जो परिमेय अपरिमेय था उसको हम लोग परिमेय माने हैं, ये गलत परिकल्पना है हमारी। तो अतः कहेंगे कि अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों, ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिलेगा, क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना एक्सप्लेन में नहीं है। √10 के ये इंपॉर्टेंट रियल नंबर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये बाउंस नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। हाँ, ये भले ही √2 के जगह पे √3 आए, √5 आए, √7 आए, √11 आए, √13 आए, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा बाउंस आता रहता है, बाउंस नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको देखते रहे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए अब हम लोग एक इसी आधार पर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दोनों भाई हैं, ये नहीं तो वो जरूर एकदम निश्चित है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी के आधारित। सिद्ध कीजिए, एक और छोटा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध कीजिए
कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, इसमें मान लिया गया कि माना 5 प्लस, ठीक उल्टा चलेंगे, मान लिया कि हमको तो अपरिमेय सिद्ध करना है, या मानेंगे कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। तो क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे जैसे वहां पे माने थे 5 प्लस अंडर रूट 3, ये भी एक परिमेय संख्या है, जहां पे a और b सह अभाज्य संख्या। ये बात जरूर हम लोग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? a और b सह अभाज्य का मतलब है कि a और b दोनों संख्याएं किसी एक नंबर के अलावा, 1 नंबर के अलावा किसी अन्य नंबर से नहीं कटता हो। तो ऐसे आप क्या करेंगे कि ये इसको अंडर रूट को छोड़ देंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे, इधर लिखेंगे a बाई बी माइनस 5 इक्वल टू अंडर रूट 3। जब a बाई बी परिमेय संख्या था तो उसमें से 5 घटाएंगे तो ये भी परिमेय संख्या होगा, अर्थात a माइनस 5b बाई b इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में से कोई भी परिमेय संख्या अगर घटाते हैं तो वो परिमेय ही रहता है, अर्थात ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या है। जबकि राइट साइड में हमने देखा कि ये अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध भी किया है। पिछले चैप्टर में हमने, पिछले क्वेश्चन में हमने अंडर रूट 2 को सॉल्व किया है, वैसे ही अंडर रूट 3 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय है। तो लिखेंगे कि चूंकि a बाई बी एक परिमेय संख्या है, अतः a बाई बी माइनस 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। जब a बाई बी माइनस 5 एक परिमेय संख्या है तो ये एक अपरिमेय, जब ये एक परिमेय संख्या है और तो ये अपरिमेय हो गया है, अर्थात एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा। जबकि हमने यहाँ दिखाया कि ये जो संख्या है वो एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, और दाहिनी साइड वाली संख्या है जो अंडर रूट 3 है वो अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक विरोधाभास है, अतः यह विरोधाभास है, क्योंकि हमने गलत परिकल्पना किया है, गलत कल्पना किया है। अतः 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, किसी न किसी सेट पेपर में आया होगा। 4 प्रकार के सेट पेपर बनते हैं हाई स्कूल में, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। हो सकता है ये किसी दूसरे सेट का हो, लेकिन क्वेश्चन ये 2019 का है, आया हुआ है। तो आप लोग इन दोनों प्रकार के क्वेश्चन में इसके पहले वाले क्वेश्चन को और इसको क्वेश्चन को एकदम क्लियरफाई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। कह रहा है कि 200 यदि 241/4000 इज इक्वल टू 241/2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n है, तो m तथा n का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना है
कैसे? अब यहाँ पे तुलनात्मक का ध्यान में देखिए, ये इसके बराबर है ही। अगर मैं इस पूरे फॉर्म को इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो तुलना करके एम और एन का मान निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। तो 241 बाई, इसको हम लोग क्या करेंगे कि चार गुणे कितना 1000 1000, तो 2 इंटू 2 का यहाँ पे तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 1000 को लिखेंगे 1000 ऐसे और डिवाइड कर देंगे, इसको फैक्टर कर देंगे। तो 500 250 125 25 5, तो यहाँ पे लिख देंगे। इसका 4 का हो गया 2 इंटू 2 और 1000 का ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इस प्रकार 1 2 3 1 2 3 4 5, 2 इसका 3 इसका और 3। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर देंगे प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3। इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसके जगह पे 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 241 बाई 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो दोनों तरफ m और n के में तुलना कर दें, कौन किसके जगह पे है। इसके जगह पे ये है 2 के पावर 5 है, यहाँ पे 2 के पावर m है। दोनों तरफ 2 तथा 5 के घात की तुलना करने पर, घात की तुलना करने पर यहाँ 2 के जगह पे 2 के पावर यहाँ पे m है 2 के पावर 5, तो यहाँ पे लिख देंगे m इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 3। यहाँ 5 के पावर n और 5 के पावर 3, तो n इज इक्वल टू 3। इस प्रकार हम लोग पावर निकाल के, पावरों की तुलना करके हम लोग m और n के मान निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा और है, छोटा मोटा 2 वीडियो और बनाऊंगा इसके लिए, और 2 वीडियो में ये कवर हो जाएगा। एक वीडियो, दूसरा वीडियो में ये कंप्लीट, मतलब 3 वीडियो रियल नंबर का मैं बनाऊंगा। और मुझे एकदम पूरा विश्वास है कि यह क्वेश्चन जो है बाउंस नहीं करेगा, और सारे क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन 4 नंबर में ज़रूर टच करेगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। कोई फेयर नहीं बनाए हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग इसको कभी भी खोल कर देख सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहेगा। इस चैनल पर इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए वीडियो मिलेगा। साथ साथ में आप लोग अगर कोई रेलवे, एयरफोर्स, नेवी वगैरह की तैयारी करते हैं तो चैप्टर वाइज आप लोगों को चैप्टर मिलता रहेगा इस पे कोई ना कोई। तो अब इजाज़त है, जय हिंद।